सजा कोई भी दो मगर नज़र के सामने रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना जीने की आदत नहीं मुझे। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन को कैसे बना पाते हैं। और हम नेक्स्ट सीरीज, इससे पहले वाले सीरीज में हम क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से किए थे और समझ पाए थे क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट मेथड में बनाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम हॉल के लिए एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आते हैं। और ये जो क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं ये कवर करते हैं पुराने कॉन्सेप्ट को, नए कॉन्सेप्ट जो आने वाले हैं उस सब के कॉन्सेप्ट को बेसिक से कवर करता है। आप इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से अगर डील कर पाते हैं, अगर समझ के बनाते हैं तो आने वाले क्वेश्चन भी और आसानी से आपसे बन पाएंगे। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी रेलवे सीजीएल में पूछे जाते हैं। इसके पहले सीरीज में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे। आज क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, आज जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं इसके, और 76 से इसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 75 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आइए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। कहता है किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष, देखिए हम दो तरीका बताएंगे। हम इस क्वेश्चन के लिए 2 तरीका 3 तरीका बताएंगे। आपको जो अच्छा लगे आप क्वेश्चन उससे बना सकते हैं। मगर सबसे शॉर्ट तरीका भी लिख रहे हैं, आप शॉर्ट तरीका में समझिए, इससे थोड़ा सा डिटेल हम फिर से एक दूसरा मेथड से हम कर पाएंगे। कहता है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 6.2/3% की वृद्धि हो गई। तो एक शहर की जनसंख्या में 6.2/3% की वृद्धि हो गई। तो 6.2/3% की वृद्धि होती तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/6। तो 1/6 हो जाती। पहले शहर की जनसंख्या क्या थी 6 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई तो अब क्या हो गई 7 हो गई। अब क्या हो गई है 7 हो गई है। कहता है कि दूसरे वर्ष 37.5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 37.5% की वृद्धि हुई है। और 37.5% की वैल्यू क्या होती है 3/8 होती है। 3 क्या होती है 8 होती है 37.5% की वैल्यू। तो पहले शहर की जनसंख्या क्या थी 8 थी, पहले शहर की जनसंख्या 8 थी, अब 3 की वृद्धि हो गई 8, अब 3 कितने होंगे 11 हो गई है। और कहता है कि तीसरे वर्ष शहर की जनसंख्या 57.1/7% की क्या हो गई है 57 से 1/7% की कमी हो गई। तो 57.1/7% की वैल्यू होती है 4/7 होती है। क्या होती है 4/7 होती है। तो पहले शहर की जनसंख्या क्या थी 7 थी, अब 4 की कमी हो गई तो अब शहर की जनसंख्या क्या हो गई 3 हो गई। शहर की जनसंख्या कितनी हो गई है 3 हो गई है। देखिए पहले आप क्या करें प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़ें। जो ही प्रतिशत वैल्यू को आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कहता कि जैसे 16.2/3% की वृद्धि हुई है। तो पहले शहर की जनसंख्या 6 थी, 1 की वृद्धि हुई तो 6 से 7 हो गई। 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है। तो पहले शहर की जनसंख्या 8 थी, अब 3 की वृद्धि हो गई तो अब 11 हो गई। 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 हो गई है। पहले शहर की जनसंख्या 7 थी, पहले शहर की जनसंख्या 7 थी, 4 की कमी हो गई तो अब क्या हो गई है 3 हो गई है। तो 3 हो गई तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए तब पर भी कैलकुलेट हो जाएंगे, और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करिए तब पर भी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आप क्या करिए ना, ऐसे अगर आप ऐसे वाले कैलकुलेशन आ रहे हैं तो आप इधर वाले साइड से इधर वाला साइड को काट दीजिए, इधर वाला साइड से इधर वाला साइड को काट दीजिए, तब पर भी आंसर आपके निकल जाएंगे। नहीं तो आप थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। जब आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 7 से मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट लिखिए, और फिर 1177 या करके आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए। तो ये ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होगा। अब देखिए कटने वाला है तो काट देते हैं, काट दिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया। और देखिए 3 दूनी 6, इधर से इधर वाला कटेगा तो कट गया है। 8 दूनी 16, इधर हो गया कितना 16। पहले शहर की जनसंख्या 16 थी, अब कितनी हो गई है अब 11 हो गई है। पहले शहर की जनसंख्या 16 थी, पहले शहर में 16 आदमी बस रहे थे, अब शहर की जनसंख्या कितनी हो गई है 11 हो गई है। कहता है क्वेश्चन कहता है वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करें। वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या है उसको ज्ञात करना है। कहता है 3 वर्ष बाद शहर की संख्या इतनी हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या हो जाती है 1,65,000 हो जाती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू देख लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू देखेंगे तो 1, और यहाँ पे बच गया 55, 11 5 55, और यहाँ क्या हो गया 55, और क्या हो गया इतना हो गया। तो कहता कि तो की वैल्यू 15,000 हो गई। तो 16 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप 15,000 से गुना कर दीजिए। तो 15,000 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा इसमें 2,04,000
40,000। आपके आंसर क्या आ रहे हैं? 2,40,000 आंसर आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है उसके अनुसार देखिएगा तो 16 से 2/3% की वृद्धि हुई है, तो 1/6 है, तो 6 में 1 की वृद्धि, 6 से 7 हो गया। कहता है कि 37.5% की वृद्धि हो गई, तो 8 से क्या हो गया? 11 हो गया है। और 57 से 1/7% की क्या हो गई? कमी हो, तो पहले संख्या क्या थी? 7 थी, 4 की कमी हो, 7 में 7 थी, 4 की कमी हो, तो अब क्या हो गई? 3 हो गई। 3 दूनी 6 कट गया, 7 से 7 कैंसिल। पहले संख्या क्या थी? 8 दूनी 16 थी, बाद में हो गई 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 15,000 हो गई। तो कहता है पहले सर्विस की क्या थी? 16 यूनिट, 16 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2,40,000 हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन, आप अगर कमी बोल रहा होगा क्वेश्चन में तो आप कमी करिए। जैसे क्या देखिए, जैसे 8 है तो कमी बोलेगा, 3 की कमी कर दीजिए, तो 8 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप कमी बोलेगा तो माइनस करिएगा, और वृद्धि बोलता है तो प्लस किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कैसे बना पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 77 को देख रहे हैं। कहता है 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। मान लेते कुल आमदनी कितनी है? x है, तो x में 5% क्या हो गया? 5% यात्रा पे खर्च किया, 5% की वैल्यू 1/20 होता है। तो क्या कहता है को 20 में से ना, 20 में से एक यात्रा पे खर्च करता है, तो बचा कितना? 19 रुपया बच गया। कितना बचा? 19 रुपया बच गया है। और कहता है कि 20% भोजन पे खर्च है, तो बचे हुए का 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगी? 1/5। तो कहता है कि 5 में से 1 रुपया खर्च किया, तो बचा कितना? 4, बचा 4। और कहता है वो 120 रुपया दान दे देता है, इसमें से कितना रुपया? 120 रुपया। अब कहता है कि x का 5% चला गया, तो 5% यात्रा पे खर्च, तो 20 में से 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा 19/20। और जो बचा हुआ भाग है उसका 20%, मैंने 20% वैल्यू 1/5, तो 5 में से क्या हुआ? 1 रुपया। 5 में से 1 रुपया क्या किया है? 5 में से 1 रुपया वो किस पे खर्च किया है? तो 5 में से 1 रुपया खर्च कर दिया भोजन पे, तो शेष बचे हुए का 4/5 अभी बचा हुआ है, उसमें से क्या किया? 120 रुपया उसने किस पे खर्च कर दिया है? वो दान दे देता है। दान देता तो आप उसके पास बचता कितना है? 1400 रुपया बच गया। अब उसके पास 1400 रुपया बच गया है। तो क्वेश्चन कहता है व्यक्ति की आय क्या होगी, यानी आपकी x की वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे? 2000 आ जाएंगे। आपके आंसर क्या आ जाएंगे? 2000 आ जाएंगे। ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो x की वैल्यू आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 4 से काट दीजिए, 4 से काट, 4 25 20 काट दिए, तो ये काट दिए। आप इसको क्या कर दिए? माइनस में है तो उधर कर देते हैं प्लस में। x का क्या लिख सकते हैं? 19/25 लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस है तो उसको प्लस कर देते हैं, 0 2 5 और क्या हो जाएगा? 1520 हो जाएगा। 1520 है तो आप इसको काट सकते हो, 19 से काटिएगा इसको, तो 19 से 8 बार में कट जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। और ये 8 बार में करके 19 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, और ये पॉइंट 0 लगा हो, 0 80 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या हो गया? 80 गुने क्या कर लेंगे? 25। 80 गुने 25 कर लीजिए, तो क्या हो जाएंगे आपके? 2000। क्या हो जाएंगे आंसर? 2000। आपके आंसर क्या आ रहे हैं? 2000। तो कहता है उनकी इनकम क्या होगी? x का वैल्यू आ गया आपका 2000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 कैसे बना पाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 77 था। आइए 78 नंबर क्वेश्चन पे देखें। 78 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कहता है 78 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कंटेनर के, कहता है एक कंडक्टर के पास कुछ तारें थी, 10 भाग चोरी हो गए। तो 10 भाग चोरी हो गई तो 10% का वैल्यू क्या होता है? 1/10। तो 1/10 होता है। 10 में से क्या हुआ? 10 में से 1 चोरी हुआ, बचा कितना? 9। 10 में से 1 चोरी हो गया तो बचा कितना? 9 बच गया है। और बचे हुए का 70% भाग बेच दिया। तो 70% की वैल्यू आप जानते हैं 7 क्या होता है? 10 होता है। 70% की वैल्यू 7/10 होता है। तो 10 में से क्या किया? 10 में से 7 क्या कर दिया है? बेच दिया। तो बचा कितना? 3। तो पहले उसके पास था क्या? 10 नहीं के 100, अब बचा कितना? 9 या 27। पहले उसके पास 100 मीटर तार थी, अब बचा कितना? 27 बचा है। तो बचा है 27, मगर बचा कितना है? 810। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप देखिएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 30 आएगी। तो कहता है कि उसके पास प्रारंभ में कितनी तारें थी? तो एक यूनिट की वैल्यू 30 मीटर, तो 100 यूनिट की वैल्यू आप कर लीजिए गुना, क्या हो जाएगा आपका? 3000। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3000। ये आपके आंसर आएगा। तो ये आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी दूसरा भी तरीका है, मगर वो डिटेल बनेगा, मगर आप ये शॉर्ट में इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं और देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को कैसे पार पाएंगे। ये 78 था, आइए 79 देख रहे हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पुस्तकालय में 20% किताब, कहता है एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी, अब बची हुई किताबें 50% अंग्रेजी तथा बची हुई किताब का 30% फ्रेंच में है और बची हुई किताब कितना है 6300 है। कहता है कि 20% किताबें हिंदी में है, तो 20% हिंदी में है तो 20% की वैल्यू क्या हो गई 1/5। 1/, तो 5 में से एक हिंदी है, 5 में से एक किताब हिंदी है तो बचा कितना 4 किताब बच गए। कहता है 20% हिंदी है तो 20% का फ्रैक्शन, पहले 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद क्या होगा 1/5, तो 5 में से एक हिंदी है तो बचा कितना 4। और फिर उसके बाद कहता है बची हुई किताबें का 50%, तो 50% की वैल्यू क्या है 50% की वैल्यू 1/2। 50% की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो दो में से कहता है कि 2 में से 50% किताबें अंग्रेजी में है, तो 2 में से एक अंग्रेजी है तो बचा कितना एक बच गया है। और कहता है 30% किताबें फ्रेंच में है, तो 30% की वैल्यू आप देखेंगे 3/10 होता है, यानी 10 किताब में से 3 क्या है फ्रेंच है तो बचा कितना 7 बच गया। 10 में से 3 फ्रेंच है तो बचा कितना 7 है, पहले 10 था बचा 7 है। और कहता है बची हुई किताबें 6300 है, पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए कटेगा तो काट दीजिए, ये 2 से कट जाए तो 5, ये 2 से कट जाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 25 25 दूना 50, पहले किताबें क्या थी 50 थी, अब हो गए 7 दूनी 14। अब कितने हो गए किताबें 14 किताब हो गए, बची हुई किताब 14 है। देखिए पहले किताबें कितनी थी 50 थी, अब बची कितना 14 बची है। कहते हैं 14 बची है, मतलब बची कितना है 6300, बची कितना है 6300 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आप इसमें भाग क्या होगा 450। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ रही 450। कहता है कि पहले किताबों की जनसंख्या कितनी थी, किताब कितने थे पहले, मैंने पुस्तकालय में कितने किताब थे, पहले पुस्तकालय में 50 यूनिट किताब थे, अब बची कितना 14 बची है, मतलब बची है 6300। 1 यूनिट की वैल्यू 450, अगर इसमें 1 यूनिट से गुना कर दीजिएगा, 450 से गुना करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप आंसर करिएगा क्या हो जाएगा 225 पे 00, आप आएगा 22,500। अब पहले पुस्तकें कितना थी 22,500 थी, आपका आंसर आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 80 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में आप समझें, और शॉर्ट में समझेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से क्वेश्चन को डील हो पाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को कैसे बना पाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देख रहे हैं। कहता है एक निर्माता है जो कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर, कहता है एक निर्माता, एक फैक्ट्री है 25% लाभ पर थोक विक्रेता को देता है। 25% की वैल्यू 1/4 हो गई। तो निर्माता ने वस्तु को बनाया है, कितना रुपया में बनाया होगा 4 रुपया में बनाया है, और एक का लाभ लेके थोक विक्रेता को दे दिया। किसको दे दिया थोक विक्रेता दे। तो क्या कहता है कंपनी जो है, कंपनी 4 में बनाया, कंपनी क्या करती है, फिर ध्यान देखिए कंपनी है, कहता है कंपनी है और इसने किसको दे दिया है थोक विक्रेता को दे दिया, थोक विक्रेता को दे दिया है। तो कंपनी कितना में बनाया है 4 में बनाया है, थोक विक्रेता को एक लाभ माने 5 में थोक विक्रेता को दे दिया, थोक विक्रेता को 5 में दे दिया। अब क्या करता है थोक विक्रेता, क्या करता है थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पे दिया है। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को कितना पे, देखिए 20% लाभ पे किसको दिया, 20% की वैल्यू 1/5 कौन दिया है थोक विक्रेता ने। देखिए थोक विक्रेता ने किसको दिया है, थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पे दिया है। तो थोक विक्रेता ने इसको कितना में बनाया है, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन देखिए, थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को दिया है, थोक विक्रेता ने बनाया कितना में बनाया है 5 में बनाया है, एक लाभ लेके फुटकर विक्रेता को कितना में दे दिया, फुटकर विक्रेता कितना में दे दिया 6 में दे दिया। थोक विक्रेता ने 5 में बनाया है, फुटकर विक्रेता इसको 6 में खरीदा है। अब कहता है फुटकर विक्रेता ग्राहक को देता है। अब क्या करता है फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को सामान दे दिया है, और ग्राहक को सामान देने में कितना % लाभ पे दिया 28% के लाभ पे दे दिया। आप देखिए 28% की अगर वैल्यू देखा जाए तो 28% की वैल्यू देखिए 28/100 कर लेते हैं,
आप यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 4 से काट 4 से 7 और 4 से काटेंगे क्या हो जाएगा 25, 25 चौके 1 से 7 चौके 28, 4 से गुना तो कहते हैं 7 बटा क्या हो गया 25 हो गया। तो फुटकर विक्रेता ने किसको दिया, फुटकर विक्रेता किसको दे रहा है, ग्राहक को दे रहा है सामान, ग्राहक को दे रहा है। तो फुटकर विक्रेता 25 में खरीदा है, लेकिन नीचे वाला होता है इधर वाला का वैल्यू। फुटकर विक्रेता ने 25 में खरीदा है, 7 लाभ पे ले लिया, तो 7 लाभ पे लेगा तो कितना में 32 में किसको दे रहा है, 32 में किसको दे रहा है, ग्राहक को दे दिया। तो 32 में ग्राहक को दे दिया। अब क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन कहता है क्या, जो अगर आप देखिएगा, अगर ऐसे वाले डाटा में आप देखिएगा, ऐसे वाले डाटा में अगर कैलकुलेशन देखिए, पहले है कंपनी है, थोक विक्रेता है, थोक विक्रेता है, फुटकर विक्रेता है, और फुटकर विक्रेता है, ग्राहक है। तो अगर सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करिएगा, अगर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए 5 से 5 कटने वाला तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 5 कट रहे हैं और यहाँ से 2 से ये कट रहे हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे क्या होगा 3 हो जाएगा। और यहाँ भी और काट सकते हैं, 2 से ये कर सकता है, 2 से ये हो जाएगा आपका 16। तो ये 16 हो गए हैं। तो अगर आप देखिएगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिएगा तो ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा तो इसी का वैल्यू होगा। इधर क्या है डाटा सी है, पहले शुरू में स्टार्टिंग क्या है सी है, तो कंपनी इसको कितना में बनाया 25 में बनाया, लास्ट में क्या है यहाँ पे ग्राहक है, तो ग्राहक इसको कितना में खरीदा है 16 में खरीदा है। यहाँ पे देखिए 48 में खरीदा, कितना में खरीदा 48 में खरीदा, 16 48, तो 16 48 हो गया। तो 48 में क्या खरीदा है, ग्राहक इसको 48 में खरीदा है, कंपनी बनाया कितना में था 25 में बनाया था। अब क्वेश्चन कहता है ग्राहक इसको 48 में खरीदता है, तो ग्राहक खरीदा 48 में, मगर क्वेश्चन रियल डाटा दे रखा है 9600 में खरीद रहा है। तो खरीद 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ पे देखिएगा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 200 हो जाएगी। तो कहता है इसको जो है, इसको कंपनी कितना में बनाया था, 200 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा 50, कितना 5000 रुपया में कंपनी ने इस सामान को बनाया था। तो आपका आंसर क्या आएगा 5000 आएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये कंपनी है, कंपनी थोक विक्रेता को दिया, तो कंपनी 4 में बनाया है, थोक विक्रेता को 5 में दिया है, थोक विक्रेता ने 5 में बनाया है, फुटकर विक्रेता को 6 में दिया है, और कहता है फुटकर विक्रेता ने 25 में बनाया, 7 के लाभ पे 32 में किसको दे दिया है, ग्राहक को दे दिया है। तो आप देखिएगा इधर वाला वैल्यू कंपनी का होता है, क्योंकि कंपनी पहले स्टार्टिंग क्या है कंपनी का सी है, तो इधर वाला कंपनी का वैल्यू होगा, लास्ट वाला ग्राहक का, लास्ट में क्या है ग्राहक है, ग्राहक का वैल्यू क्या हो जाएगा 48। तो ग्राहक 48 में खरीदा है 9600 में, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200। तो कहता है क्या, कहता है कि 25 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5000 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5000 आ जाएगा। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो आप ये समझ गए हैं, तो ये समझ गए बहुत, आप शॉर्ट तरीका में बनाए क्वेश्चन को और बहुत इजी बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छे से। नहीं रखते हैं, नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन कल करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे बना पाए। जल्दी हम यूनिट डिजिट के सारे सीरीज ला रहे हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। तो हम वीडियो आने में लेट हो जाती है, तो क्लास बहुत ज़्यादा रहते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का। तो हम कोशिश करें कि वीडियो हम आपको प्रोवाइड करें और रोज़ प्रोवाइड करें। तो हम आज से हम रोज़ प्रोवाइड करेंगे वीडियो। हर शाम को आपको, हर शाम को वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। 6 बजे वीडियो, 7 बजे आपके अवेलेबल हो जाएंगे, 6 बजे आपके वीडियो हर शाम को अवेलेबल हो जाएगा। तो और आप सीरीज बाय सीरीज कर सकते हैं। जितने भी राकेश यादव सर के क्वेश्चन थे, एक से लेके अभी तक क्वेश्चन नंबर अभी हो गया है आपका कम से कम 80 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप शुरू से अंत तक अगर वीडियो देखते हैं, पार्ट 1 से अभी तक आप पार्ट देखते हैं, तो 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप 80 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम यूनिट डिजिट का भी सीरीज लाएंगे। यूनिट डिजिट का 2 वीडियो में पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको कवर करवा दें, जहां से क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। हार्ड से हार्ड और लो से लो लेवल का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के लिए चेंज करेंगे। देखिए एक चीज़ क्या होता है, पहले एक और चीज़ आप समझ लेते। तो चलिए इन करने से पहले कुछ और बातें समझ। किसी चीज़ में अगर शेष लगा हो, जैसे 20% भोजन पे खर्च कर दिए, तो पहले खर्च किए 20% और शेष का 40% यात्रा पे खर्च कर दिए, शेष का 50% गाड़ी भाड़े पे खर्च कर दिए, शेष का 30% किसी वस्तु पे खर्च कर दिए, किसी का 10%, शेष का 10%, शेष का 10%,
तेल पेट्रोल पे खर्च कर दिए तो क्या लगा हुआ, शेष लगा हुआ। तो शेष लगा होता है तो आप क्या करिए, जैसे कि ये वाला प्रोसेस आप अपनाइए, तेज़ी से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे 20% खर्च किया तो 20% की वैल्यू 1/5 हो गई, तो 5 पहले 5 था, 1 खर्च किया तो बचा कितना 4, तो 5 से 4 हो गया। अब कहता है शेष का 10% गाड़ी भाड़े पे खर्च कर दिए तो 10% की वैल्यू 1/10 हो गई। 10 से क्या हो गया, 10 पहले 10 था और 1 गाड़ी भाड़े पे खर्च किया तो बचा कितना 9 बच गया है। फिर शेष का 30% पढ़ाई पे खर्च किए तो शेष का 30%, अगर 30% करेंगे 30% की वैल्यू 3/10 हो गई, और 3/10 हो गई तो 3/10 जो ही लिखते हैं तो 3/10, पहले आपकी आमदनी क्या थी 10 थी और 3 आप किस पे खर्च कर रहे हैं तो 3 आप पढ़ाई पे खर्च, तो बचा कितना 7। तो ये सिनेरियो आपको चलेगा तो कटने वाला को आप काट लीजिए, जो आपका आंसर आएगा तो इधर वाला का वैल्यू होगा जो स्टार्ट किया था वैल्यू उसका वैल्यू होगा, और जो इधर होगा जो लास्ट में ख़त्म कर रहा है उसका वैल्यू होगा। जो अगर आप सीधा गुना भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बात वही आएंगे फ्रैक्शन। ये थोड़ा सा काट दिए तो इसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू आसान हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल देखते हैं, कल आपके वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।